Hello friends, in this video we'll talk about the adversarial system and inquisitorial system of adjudication. जैसे यूनिट 3 है, इसमें हम बाकी और टॉपिक्स भी करने वाले हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएटिव एंड फैसिलिटेटिव मीडिएशन, कंसिलिएशन, ट्रिब्यूनल्स, लोक अदालत एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन एडवर्सरल एंड इनक्विजिटोरियल सिस्टम की। देखिए, ये दोनों जो सिस्टम है, इनक्विजिटोरियल और एडवर्सरल, ये दोनों ही सिस्टम जो हैं वो हमारी जो वर्ल्ड का पूरा जो लीगल सिस्टम है, इसमें दो कैटेगरीज में इसको बांटते हैं। ठीक है, एक है इनक्विजिटोरियल, दूसरा है एडवर्सरल। ठीक है, और दोनों ही जो है वो जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों की जो टेक्निक्स हैं एडजुडिकेशन की वो बहुत अलग अलग है, और जस्टिस डिलीवरी का मैकेनिज्म भी बहुत अलग है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर हम एडवर्सरल सिस्टम की बात करें सबसे पहले, तो जो हमारा एडवर्सरल सिस्टम है वो क्या कहता है कि the parties in the legal proceedings develop their own theory of case and rather evidence to support their and gather evidence to support their claims। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अपनी थ्योरी बनाती हैं केस की, है ना, और एविडेंस गैदर करती हैं टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। द पार्टीज आर असिस्टेड बाय देयर लॉयर्स हु टेक प्रोएक्टिव रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द लिटिगेंट। पार्टीज को हेल्प कौन करता है? उनके लॉयर्स, जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं जस्टिस दिलाने के लिए अपने अपने जो उनके लिटिगेंट्स हैं उनको। द लॉयर्स गैदर एविडेंस एंड इवन पार्टिसिपेट इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, जो लॉयर्स हैं वो एविडेंस गैदर करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन में और स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट दे कैन गेट फेवरेबल फेवरेबल डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट। द रोल ऑफ द जज, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस एडवर्सरल सिस्टम में जो जज का जो रोल है वो और डिसीजन मेकर का जो रोल है वो कैसा होता है? पैसिव। द जज डिसाइड्स द क्लेम्स बेस्ड ऑन सोलली ऑन द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज एंड देयर लॉयर्स। जज जो केस का डिसीजन लेता है वो एक्सक्लूसिवली एविडेंस और आर्ग्यूमेंट के बेस पर लेता है, जो कि पार्टीज ने उसको दिया है या लॉयर्स ने उनको दिया है। ठीक है, तो जैसा जो ये सिस्टम है, अभी मैं अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो एडवर्सरल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जज का कोई एक्टिव रोल नहीं है, जज बैठ के सिर्फ डिसीजन देता है। दोनों पार्टीज जो हैं, इन्वॉल्व जो पार्टीज हैं, उनके पास उनको ये फ्रीडम होती है कि वो अपनी तरीके से अपनी थ्योरी जो भी केस की है वो प्रेजेंट करें और उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करें कोर्ट में। जो भी वो एविडेंस देते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसके बेसिस पर जो कोर्ट, जो जज है, जो न्यूट्रल बॉडी है, वो डिसाइड करता है कि क्या सही है। ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस प्रोड्यूस्ड। और इसमें जो है लॉयर्स जो हैं उनको असिस्ट करते हैं, और हर एक पार्टी को, दोनों पार्टीज को उनके उनके लॉयर्स जो है सपोर्ट करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑपोजिट टू दिस इज द इनक्विजिटोरियल सिस्टम। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है इनक्विजिटोरियल सिस्टम। अब ये इनक्विजिटोरियल सिस्टम क्या कहता है? इन दिस सिस्टम द जज और द डिसीजन मेकर टेक द सेंटर स्टेज। यहाँ पर जज जो है वो सेंटर स्टेज में आ जाता है, यहाँ पर वो पैसिव नहीं है, यहाँ पर ही इज एक्टिव। द रोल ऑफ द जज डिसीजन मेकर इज एक्टिव एंड ही डिटरमाइंस द फैक्ट्स एंड द इशू इन डिस्प्यूट। और वो डिटरमाइन करता है कि फैक्ट्स और इश्यूज क्या थे उस डिस्प्यूट में। द जज और द डिसीजन मेकर ऑल्सो डिसाइड्स द मैनर इन विच द एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। और क्या क्या एविडेंस किस तरह से प्रोड्यूस किया जाना है कोर्ट में, वो भी जज ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द जज में डिसाइड द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। मतलब जज डिसाइड करेगा कि जो एविडेंस है वो ओरल होना चाहिए, स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जज देन इवेल्युएट द एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर हिम एंड देन ही डिसाइड अपॉन द लीगल क्लेम्स। Therefore, this model of adjudication is also known as interventionist या investigative model। क्योंकि जज अब जिस तरह के एविडेंस, किस तरह के एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे वो भी जज डिसाइड करता है,
इन्वेस्टिगेशन को भी वही लीड करता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जज टेक्स द सेंटर स्टेज और द लीड, और इसलिए इस सिस्टम को इंटरवेंशनिस्ट या इन्वेस्टिगेटिव मॉडल भी कहते हैं। फर्दरमोर, in such a system, less reliance is placed on cross examination and other techniques often used by lawyers to evaluate evidence of opposing counsel। तो इसमें जो है इतनी इंपॉर्टेंस क्रॉस एग्जामिनेशन को नहीं दी जाती जितनी आपके एडवर्सरल सिस्टम में दी जाती है। दिस सिस्टम जो हमारा एडजुडिकेशन का है, जिसको हम एडवर्सरल सिस्टम कहते हैं, ये कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो किया जाता है जनरली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन कंट्रीज में, और कॉन्टिनेंटल यूरोप की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है वो इंक्विजिटोरियल या इन्वेस्टिगेटिव मॉडल को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर नेपोलिक कोड को फॉलो किया जाता था, जैसे जर्मनी एक्सेट्रा। अब दोनों की अगर हम बात करें, इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। एडवांटेजेस है उसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्सरल सिस्टम, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एडवर्सरल सिस्टम का, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है, ठीक है, और ये एक बड़ा इफेक्टिव वे है जो भी एविडेंस या विटनेस प्रेजेंट किए गए उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने का, ठीक है ना। मान लीजिए ये पार्टी ने कोई अपना विटनेस दिया, तो वो सच में सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको जब दूसरी पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी का पता लगाया जा सकता है। देन सेकंड, द पार्टीज में बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट when they are given effective control over the process। जो पार्टीज हैं वो रिजल्ट को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज उनको एक फ्री हैंड दिया गया अपने केस को प्रूव करने के लिए या अपने केस को अच्छा बनाने के लिए, अपनी मर्जी से जो भी एविडेंस, जो भी विटनेसेस वो लाना चाहते थे। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें एडवर्सरल सिस्टम की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस फॉल अपॉन द पार्टीज। कॉस्ट ऑफ जस्टिस पार्टीज पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टीज जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट लॉयर को हायर करेंगे और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि जो लोग गरीब हैं बेचारे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना तो वो अच्छा वकील हायर कर पाएंगे क्योंकि इतनी फीस नहीं अब दे सकते। तो एक तरह से जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है जस्टिस की, जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाती है। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो जस्टिस, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एडवर्सरल सिस्टम का। देन द रोल ऑफ द लॉयर्स एंड द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोलॉन्ग द ट्रायल। इसमें जो ये क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं लॉयर्स और जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, वो ट्रायल को लंबा कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने विटनेस किया, अब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, ठीक है, तो पहले आपके लॉयर ने उसको एग्जामिन किया, उसके बाद जो है वो जो अदर पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है, तो उससे ये जो है वो प्रोसेस जो डिले हो जाएगा। जजेस प्ले लेस एक्टिव रोल। जजेस का लेस एक्टिव क्या, मैं तो ये कहूँगा एक्टिव रोल ही नहीं होता। जज इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू असर्टेन द ट्रूथ बट ओनली टू इवेलुएट द मैटर बेस्ड ऑन द एविडेंस। उसको जज को ट्रूथ सर्टन नहीं करना है, उसको सिर्फ ये काम करना है कि एवेलुएट करे एविडेंस को, जिसके फेवर में एविडेंस सपोर्ट करता है वही बात माननी है जज को, ठीक है ना। जज के सामने जो सबूत दिए गए हैं उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा, नॉट द ट्रूथ। पीटर मर्फी इन हिज बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रैक्टिकल एविडेंस। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक फ्रस्ट्रेटेड इंग्लिश जज था जो कि एडवर्सरल सिस्टम में फॉलो करते हैं, है ना। उसमें जो जज थे उन्होंने कोर्ट बैरिस्टर से कहा कि एम आई नेवर टू हेयर द ट्रूथ। तो जो काउंसिल था, जो बैरिस्टर था, उसने जवाब दिया, नो माय लॉर्ड, मेयरली द एविडेंस। मतलब कि सच, उसने कहा कि क्या मुझे सच पता भी लगेगा? तो उन्होंने, जो वकील था, उसने कहा कि जी सच तो नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ एविडेंस आपको दिया जाएगा। मतलब अगर सबूत है तो ठीक है। इससे ऑपोजिट अगर हम इंक्विजिटोरियल मॉडल की बात करें तो उसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है प्रोसीजरल एफिशिएंसी, क्योंकि जज जो है वो उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। प्रोसीजरल एफिशिएंसी एज द एक्टिव रोल ऑफ द जज प्रिवेंट्स डिलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स। ट्रायल जो है ना वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, जज डिसाइड करता है कि किस तरह से ट्रायल चलेगा।
प्रिजर्व्स इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज के बीच में इक्वालिटी भी बनी रहती है, क्योंकि इसमें अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अपनी मर्जी से वकील खरीदना है, ठीक है ना। जज डिसाइड करेगा, डील करेगा, लीड करेगा इन्वेस्टिगेशन को और ट्रायल को, और क्या एविडेंस प्रोड्यूस करना है। तो इक्वालिटी की ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें ऑफ दिस इंक्विजिटोरियल मॉडल, तो since judge steps into the shoes of an investigator, he can no longer remain neutral। ऐसा हो सकता है क्योंकि जज इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है सॉरी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जज न्यूट्रल ना रहे, वो बायस्ड हो जाए, या उसका वो किसी एक तरफ को टिल्ट हो जाए, उसका अपनी थिंकिंग है, अपना माइंडसेट है ना। तो ऐसा हो सकता है। सेकेंड, देयर मे बी लैक ऑफ इंसेंटिव an incentive structure for judge to involve themselves in proper fact finding। जज के पास लैक ऑफ इंसेंटिव है, वो अब जज पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छे से उस इन्वेस्टिगेशन को या केस को लेता है। तो अगर वो अच्छे इनिशिएटिव नहीं लेता, तो वो एक उसका जो वो इनिशिएटिव नहीं लेता, तो वो केस जो है वो उतना स्ट्रांगली या फैक्ट फाइंडिंग उसमें नहीं हो पाएगी। तो ये था आपका एडवर्सरल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल, उनके डिफरेंसेस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।